हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है जनरली द आई क्या होते हैं बच्चों? आयनाइजेशन एंथैल्पी इट इंक्रीजेस अलोंग अ पीरियड। मतलब लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं ना, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है? इंक्रीज करती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम सो एज टू कन्वर्ट इट इनटू अ गैसियस कैटायन। ओके बच्चों, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। लेफ्ट टू राइट जनरली क्या होता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है, क्योंकि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो जनरली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के। ओके, और लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड क्या होता है? रेडियस डिक्रीज करता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी को डिक्रीज करना चाहिए बच्चों। ओके सॉरी, इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं बच्चों। ओके, अब इनमें से बताना कि कौन एक एक्सेप्शन नहीं है। देखो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में बात करें तो लेफ्ट में नाइट्रोजन पड़ता है, राइट में ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए। एक्सपेक्ट हम क्या कर रहे हैं बच्चों कि ऑक्सीजन की ज्यादा हो, लेकिन नाइट्रोजन की ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है बच्चों? सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, 2s2 2p3। हाफ फिल्ड सबशेल है इसके पास में, p सबशेल। ओके, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना एज कंपेयर टू 2s2 2p4 क्या होता है? मुश्किल होता है बच्चों। ओके, तो ये क्या है बच्चों? एक एक्सेप्शन है। ओके, आप इसको एक एक्सेप्शन के तौर पर देख सकते हो कि ये रेगुलर ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा है। ओके, हमें बताना कि कौन एक्सेप्शन नहीं है। ओके बच्चों, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ओके, वहीं अगर हम बात करें सोडियम एंड मैग्नीशियम की। ओके बच्चों, किसकी? सोडियम 3s1, ओके, मैग्नीशियम 4s1, नहीं 3s1 नहीं सॉरी 2s1। ओके, और ये क्या होगा बच्चों? 2s2। क्या होगा बच्चों? मैग्नीशियम आपका हो जाएगा आपका 2s2, टू नहीं 3, हाँ 3s1 3s2। ओके ओके बच्चों, तो यहाँ पर क्या रहेगा बच्चों आपके पास में कि ये लेफ्ट में है, ये राइट में है बच्चों, और यहाँ पर जो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर रहेगा ना, वो एक्सपेक्टेड ही होगा बच्चों। दिस इज नॉट एन एक्सेप्शन, तो ये हमारा आंसर रहेगा बच्चों। वहीं अगर हम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की बात करें, ओके बच्चों, एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है बच्चों आपके पास में 3s2 3p1। ओके बच्चों, तो होना तो क्या चाहिए था बच्चों? एल्यूमिनियम की ज्यादा होनी चाहिए। ओके बच्चों, किसकी? एल्यूमिनियम की ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन बच्चों, क्योंकि पेनिट्रेशन पावर, ओके बच्चों, जो पेनिट्रेशन पावर है वो एस की सबसे ज्यादा होती है, फिर पी की, फिर डी की, फिर एफ की। ओके, यहाँ पर पी सब शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहाँ पर एस से निकालना है। तो क्योंकि एस जो है ज्यादा नजदीक है बच्चों, किसके? एस जो है ज्यादा नजदीक है आपके न्यूक्लियस के, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल रहेगा बच्चों। तो मैग्नीशियम का की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो एल्यूमिनियम से ज्यादा होगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, जब हम ये कंसेप्ट लगा रहे हैं तो हम एडजेसेंट एटम्स में लगाएं और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका सेम होना चाहिए। दिस इज आल्सो एन एक्सेप्शन। ओके, सिमिलरली बच्चों इसके ऊपर बेरिलियम आता है और इसके ऊपर बोरोन, तो यहाँ पर भी सेम ये पेनिट्रेशन इफेक्ट वाला काम करेगा। ओके, दिस इज 2s2, दिस इज 2s2 2p1। ओके बच्चों, तो ये भी एक्सेप्शन है। ओके बच्चों, तो कौन एक्सेप्शन नहीं है? सोडियम और मैग्नीशियम वाला नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।